नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सिद्धरामैया कर्नाटक सीएम पद की शपथ लेंगे और डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम के पद पर शपथ ग्रहण करेंगे। साथ ही आज कांग्रेस बीजेपी को विपक्ष की ताकत दिखाने की कोशिश करेगी। हालांकि देखना होगा विपक्षी एकता मंच से नजर आती है या फिर हमेशा की तरह सिर्फ विपक्षी एकता की बात और मंच से नेता नदारत रहते हैं। खैर, लेकिन एक बात तो साफ है, कांग्रेस की इस विपक्षी एकता से दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम को दूर रखा गया है। ना उनको न्योता भेजा गया और ना ही उनके नाम की चर्चा हुई। तो सवाल यह है कि आखिर क्यों केजरीवाल जी को कर्नाटक में बैन किया गया? कांग्रेस पार्टी ने क्यों केजरीवाल को न्योता नहीं भेजा? क्या केजरीवाल अब ना घर के रहे ना घाट के? आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कर्नाटक में इतना बड़ा मंच सजा है, केजरीवाल को क्यों दूर रखा गया है? देखिए, केजरीवाल साहब हिंदुस्तान की राजनीति के अनटचेबल बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इनकी एक के बाद एक झूठ पकड़ी जा रही है, जिस हिसाब से ये कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, उन सब के साथ जिनको आए दिन ये गालियां देते रहते हैं। दुनिया में सारे लोग भ्रष्टाचारी, सिर्फ केजरीवाल जो है वो, अब ये आदमी तो प्रधानमंत्री मोदी को भी कह रहा है कि बहुत भ्रष्ट है। सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री जो हिंदुस्तान में कोई हुआ है तो प्रधानमंत्री मोदी हैं। ऐसे में तो ये ना घर का रहा है ना घाट का। कहते हैं कि अगर केजरीवाल भ्रष्टाचार है तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। वाह, खुद को सर्टिफिकेट देने में बहुत आगे। और देखिए, जैसे ही ये खबर आई कि भाई इनको विपक्ष के ग्रुप से बाहर कर दिया गया, कांग्रेस पार्टी ने न्योता तक नहीं दिया। पिछली बार ये हाथ हिलाने के लिए गए थे कर्नाटक, पिछले बार भी कर्नाटक में बीजेपी हारी थी और वहां पे कांग्रेस और जेडीएस की मिलीजुली सरकार बन रही थी, तो वहां ये पहुंचे थे। ये तो वहां भी पहुंचे थे जब महागठबंधन बिहार में जीती तो लालू यादव के साथ गले मिलते हुए नजर आ रहे थे। ये ममता बनर्जी वाले में भी गए थे। तो हर जगह ये इनको पूछा जा रहा था। लेकिन ये जब से ये शीश महल का मसला आया है, कोई टच करना नहीं चाह रहा। राहुल गांधी पहले केजरीवाल से बड़े नजदीकी, लेकिन आप देखिए ये जो शीश महल के ऊपर जांच के जो आदेश दिए गए हैं वो किसके कहने पे, किसकी चिट्ठी के ऊपर एलजी ने जांच के आदेश दिए? किसी बीजेपी लीडर के लिए नहीं, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के बहुत ही करीबी अजय माकन की गुजारिश, उनकी चिट्ठी, उनके आवेदन पे एलजी ने मूव किया। तो ये कहां जाएंगे? कांग्रेस पार्टी समझ गई है कि ये व्यक्ति ऐसा है कि इसको जहां जहां आप सटाओगे, जहां जहां ये घुसेगा, सबसे पहले जो नुकसान करेगा वो किसको करेगा? कांग्रेस पार्टी को। ये कांग्रेस की लाश पे गिद्ध की तरह मंडराना चाहता है और कांग्रेस की मौत देखना चाहता है, इसलिए उसको वहां से बाहर किया गया। लेकिन राजनीति का तो नटवर लाल है। कल दिन भर खबर आएगी कि केजरीवाल को न्योता तक नहीं दिया गया, तो क्या किया इसने? ये पहुंच गया, अपने सारे लोगों को एलजी के यहां भेज दिया कल शाम में, यहां प्रोटेस्ट करने के लिए, कि बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। एलजी साहब जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है वो नहीं मान रहे हैं। एक साजिश रची जा रही है, मोदी सरकार हमारे खिलाफ कोई नया कानून लेकर के आना चाह रही है। ये बेताबी क्यों? ये बेताबी इसलिए क्योंकि कहीं शीश महल के ऊपर सीबीआई की जांच ना हो जाए, सारे दस्तावेज सीबीआई के हाथ न लग जाए, क्योंकि एक बार हाथ लग गया, केस रजिस्टर हो गया, फिर तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। इसलिए ये आनन फानन
क्या किया इसने, आप देखिए। इस धूर्तता के साथ तो किसी ने आज तक हिंदुस्तान में सरकार चलाया ही नहीं होगा। शीश महल के दस्तावेजों को कलेक्ट कर रहे, सबूत को जमा कर रहे विजिलेंस डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी राजशेखर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, राजशेखर को हटाया। कहा कि भाई आप ये सारे इन्वेस्टिगेशन छोड़ दो। वो क्या क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, शीश महल, शराब घोटाला, ये पॉलिटिकल एड देने का जो मसला है, जो फीडबैक यूनिट बनाया गया, तमाम भ्रष्टाचार जो हुए हैं आपने उनको हटा दिया। और मालूम चल रहा है रात में किसी को भेज करके वहां फाइलों को गायब करवा रहा है। फाइल गायब करवाने की भी कोशिश की गई। अब उसके ऊपर आपने हटाया क्यों? तो ये तो झूठ बोलने में उस्ताद लोग हैं। मीडिया में आकर के भाई देखिए, इसलिए हटाया गया है कि इनके खिलाफ कंप्लेन मिला। कंप्लेन किस लिए मिला? कि ये एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहा है। एक आईएएस अधिकारी एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहा है। भाई ये कंप्लेन कब तुमको मिला था? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले या उसके बाद? या अचानक से कंप्लेन को क्रिएट किया गया? अगर पहले मिला होता तो आप एलजी को इसके बारे में जानकारी क्यों नहीं दिया आपने? आपकी सरकार में कोई अधिकारी एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहा है तो इस पे कार्रवाई आपने पहले क्यों नहीं की? आप नहीं कर पाते तो आप कम से कम एलजी को बताते कि इस तरह की शिकायत मिली है। आपने तो हटाया नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अचानक से दिव्य दृष्टि इनकी जगती है और फौरन आपने हटा दिया। क्या खबर आई कल? मालूम चल रहा है कि जो शिकायत की गई वो एक एनजीओ की तरफ से किया गया। एनजीओ की तरफ से एक बाकायदा कंप्लेन दर्ज कराया गया। एनजीओ का नाम अभिनव समाज और उसके चेयरमैन जीके गुप्ता, कि भाई इनके द्वारा कंप्लेन किया गया है कि एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे हैं। अब कल वो बाहर आ गए, ये अभिनव समाज वाले भी आ गए, वो चेयरमैन बाहर आ गए। उन्होंने चिट्ठी लिख डाली, लीगल नोटिस दिया है। किसको? केजरीवाल को और विजिलेंस डिपार्टमेंट के मंत्री सौरभ भारद्वाज को। ये कहा ये मनगढ़ंत है, फेक है और बहुत ही गलत इंटेंशन से किया हुआ चीज है, और ये मैंने तो किया ही नहीं है। मैंने राजशेखर के साथ काम किया, मैं गवर्नमेंट में था, वो एक ईमानदार आदमी है। ये कंप्लेंट जिसके हवाला देकर के तुमने इसके खिलाफ कार्रवाई की, ये मैंने भेजा ही नहीं। ये वकील अपने, मतलब आप ये समझिए कि इस कंप्लेंट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल और उसके गैंग ने एक फेक कंप्लेन दर्ज कराई। तो ये अभिनव समाज वाले और जीके गुप्ता ये कह रहे हैं कि इसका इन्वेस्टिगेशन करवाओ। और अगर हमने दिया होता तो भाई उस लेटर हेड में होगा। मैं किसी वकील को कहूंगा तभी तो वो करेगा। मेरा वकील तो कोई और है। जिस वकील के साथ ने ये कंप्लेन पहुंचाया गया है उस वकील के साथ हमारा बहुत पुराना, बहुत पहले ही रिश्ता खत्म हो चुका है। मतलब आपने क्या किया? आपने एक वकील को पकड़ा, जैसा दिख रहा है इस कंप्लेन के मुताबिक। क्या आपने एक वकील को पकड़ा और कहा कि भाई एक बना दो, भेज दो? अब चोरी पकड़ गई तो ये सरकार की तरफ से आकर के बोल रहा है कि देखिए वो तो प्रेशर में है, वो अब गुप्ता जी जो है वो प्रेशर में है, अभिनव समाज वाले प्रेशर में। अरे आपके पास कोई कंप्लेन आ जाएगा, कोई हरा गहरा नथु गहरा कंप्लेन कर दिया, आप किसी आईएएस ऑफिसर को इतने सारे इंपॉर्टेंट केस में जो जांच कर रहा है उसको आप हटा देंगे बिना किसी जांच, बिना किसी चीज के? ये मनमर्जी से सरकार चलाएंगे आप? तो कल कोई कंप्लेन कर दे आपके किसी मंत्री के बारे में, आप काम छीन लेंगे क्या? और ये आदमी कौन कर रहा है?
कि जिसका मंत्री ये सत्येंद्र जैन 1 साल से जेल में है, आपने उसको उस वक्त क्यों नहीं हटाया? जिसको कोर्ट से बेल नहीं मिल रहा, उसको तो आप हटाए नहीं। तो ईमानदारी की बातें करना तो बंद कर देना चाहिए। शराब घोटाले में आप फंस गए, मालूम चल रहा है केसीआर के परिवार के साथ सेटिंग प्लॉटिंग, आप हर जगह फंसते चले जा रहे हो, तो कौन आपको अपने साथ रखेगा? कौन आप ये डूबती हुई नाव में कौन सवार होगा? इसलिए केजरीवाल को कि भाई ये झूठा व्यक्ति है, फरेबी है, फ्रॉड है, नटवर लाल है, इसको जितना दूर रखो उतना स्वस्थ रहोगे। क्योंकि उसको अगर आपने एंट्री दी कि बस वो आपस में ही एक दूसरे को लड़ाता रहेगा और तमाशा करता रहेगा। इसीलिए ज्यादा चालाक होने की वजह से कांग्रेस पार्टी ने इसके चेहरे को समझ लिया। इसका चाल चरित्र, चेहरा पॉलिटिकल सर्किल में सबके सामने, कोई इसको टच नहीं करना चाह रहा, इसलिए इनविटेशन नहीं दिया गया। अगर नॉर्मल तरीके से राजनीति कर रहा होता तो उसको इनविटेशन मिला होता। जैसे पिछली बार लोगों को मालूम नहीं था कि भाई ये इस तरह का व्यक्ति है, तो इनवाइट किया गया। लालू यादव ने इनवाइट किया, गला लग रहे थे अब बिल्कुल, हैं, एक हरिश्चंद्र दूसरे हरिश्चंद्र से गला मिल रहे थे, एक कट्टर ईमानदार दूसरे कट्टर ईमानदार से गलवैया चल रहा था। तस्वीरें गूगल कीजिएगा, मिलेगा आपको। अब लोग समझ गए, इसलिए इनको दुत्कार दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो केजरीवाल लिस्ट से गायब है, कर्नाटक के सीएम के शपथ समारोह में शामिल नहीं होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब विपक्षी एकता की मुहिम में शामिल नीतीश कुमार से केजरीवाल की बात हो गई थी, तो फिर केजरीवाल को न्योता क्यों नहीं दिया गया? क्या केजरीवाल का भ्रष्टाचार, शीश महल की कहानी उनको ना घर का रखा ना घाट का? आप अपनी राय कॉमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।